राजस्थान के जैसलमेर में भगवान श्री कृष्ण के एक दयालु भक्त थे, रमेश चंद्र। उनकी दवाइयों की छोटी सी दुकान थी। दुकान के एक कोने में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी तस्वीर लगाई थी। हर रोज जब वे दुकान खोलते तो सबसे पहले साफ सफाई करते, फिर हाथ धोकर बड़े श्रद्धा से श्री कृष्ण की तस्वीर को साफ करते और उन्हें धूप दिया दिखाते। उन पर अपार भक्ति थी। उनका एक पुत्र था, राकेश। राकेश पढ़ाई पूरी करके अब अपने पिता के साथ ही दुकान में बैठने लगा था। राकेश नया जमाने का पढ़ा लिखा नवयुवक था। उसने अपने पिता को रोज भक्ति भाव से पूजा करते हुए देखा, लेकिन उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था। राकेश अक्सर अपने पिता को समझाता, पिताजी, भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, ये तो सब मन का वहम है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य अपने रथ पर ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ऐसे ही विज्ञान रोज नए नए प्रमाण देता है कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। पिता शांत भाव से उसकी बातें सुनते, स्नेह से उसकी ओर देखते और बस मुस्कुरा देते। उन्होंने कभी इस विषय में झगड़ा या तर्क वितर्क नहीं किया। समय बीतता गया। पिता अब उम्रदराज हो चुके थे। शायद उन्हें आभास हो गया था कि उनका अंतिम समय निकट है। एक दिन रमेश चंद्र जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम ईश्वर को मानो या मत मानो, मेरे लिए बस इतना काफी है कि तुम मेहनती, दयालु और सच्चे इंसान हो। लेकिन क्या तुम मेरा एक कहना मानोगे? राकेश ने कहा, कहिए ना पिताजी, जरूर मानूंगा। पिता बोले, मेरे जाने के बाद एक तो रोज भगवान की इस तस्वीर को साफ कर देना, और अगर कभी बड़ी परेशानी आ जाए तो श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर अपनी समस्या कह देना। बस यही मेरा कहना मान लेना। राकेश ने सहमति दे दी। कुछ ही दिनों के बाद रमेश चंद्र जी का देहांत हो गया। समय बीतता रहा। अब राकेश दुकान में अकेले रहता। पिता की तस्वीर और श्री कृष्ण की तस्वीर के साथ एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। दुकान में ग्राहक भी कम आए। ऊपर से बिजली बार बार जा रही थी। जैसे ही बिजली जाती, सारा माहौल अंधेरे में डूब जाता। राकेश परेशान और उदास था। तभी अचानक एक लड़का भीगता हुआ दुकान में आया। भैया, ये दवा चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि ये दवाई तुरंत 4 चम्मच पिलानी है, तभी माँ बच पाएंगी। आपके पास है क्या? राकेश ने पर्ची देखी और तुरंत उत्तर दिया, हाँ, ये दवा है मेरे पास। लड़का बहुत खुश हुआ, तुरंत पैसे दिए और दवा लेकर भाग गया। राकेश ने राहत की सांस ली, मगर तभी उसकी नजर काउंटर पर पड़ी। वह दंग रह गया। असल में थोड़ी देर पहले एक ग्राहक चूहे मारने की दवा लौटा गया था। चूंकि बिजली नहीं थी, राकेश ने वह शीशी काउंटर पर ही रख दी थी। सोचा था लाइट आने पर अपनी जगह पर रख दूंगा। अब उसे याद आया कि दवा लेते समय वह शीशी ही उठाकर उस लड़के को दे दी। अरे, कहीं गलती से चूहे मारने की दवा तो लड़के को पकड़ा नहीं दी? राकेश के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसे समझ नहीं आया क्या करे। अचानक उसके मुंह से निकल गया, हे भगवान, यह तो अनर्थ हो गया। उसी क्षण उसे अपने पिता की बात याद आई। वह घबराया हुआ भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने गया। हाथ जोड़कर रो पड़ा, प्रभु, पिताजी हमेशा कहते थे आप हैं। अगर सचमुच आप हो तो आज उस बच्चे के हाथों अनहोनी मत होने देना। मत होने देना प्रभु। एक माँ को उसका बेटा जहर मत पिला दे। कृपा करो भगवान। इतना कहकर वह बुरी तरह रो पड़ा। तभी अचानक दुकान के पीछे से वही लड़का भागता हुआ आया। भैया, कीचड़ में फिसल गया, दवा की शीशी भी गिरकर टूट गई, कृपया एक और शीशी दे दीजिए। राकेश हैरान रह गया। उसने झट से असली दवाई निकाली और लड़के को दे दी। इस बार उसकी आंखों में कृतज्ञता और श्रद्धा के आंसू थे। भगवान की तस्वीर देखता रहा। मन में विश्वास गहराया कि कोई तो है जो हमारी पुकार सुनता है। सच्चे प्रेम और विश्वास से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही है करुण पुकार, जिसको भगवान कभी अनसुना नहीं करते। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसा लड़का था जिसे भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब जिंदगी ने उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, तब भगवान ने साबित कर दिया कि वो आज भी है। शायद हम सबकी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जब हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारी नहीं सुनते, लेकिन सच्चाई यह है कि वो हर पल हमारे साथ हैं, बस हम उन्हें पुकारना भूल जाते हैं। अगर कभी मन से, सच्चे दिल से उन्हें पुकारो तो वो ज़रूर सुनते हैं, क्योंकि प्रेम और भक्ति की आवाज़ कभी अनसुनी नहीं जाती।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही सच्चे चमत्कारों की कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।